आईपीएल चल रहा है, ठीक है। एक बहुत बड़े व्यूअरशिप इस वक्त आपको देख रही होगी जो आईपीएल के बारे में जानना चाहेगी, आईपीएल को समझना चाहेगी कि किस तरफ जा रहा है, क्योंकि इसे कई पर्सपेक्टिव में लोग देश के अंदर देखते हैं। राइट। आईपीएल के बारे में आपको क्या कहना है? किसका पल्ला भारी है इस बार? कौन सी टीम अच्छी है? देखो, उसमें तो बड़ा इजी था देखना T20 में मुझे कि भारत जीतने वाला है बिल्कुल, स्पोर्ट्स की वजह से, पर ये तो बिल्कुल, भारत की हैं सारी टीम्स, तो बिल्कुल। यहाँ पे इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की टीम है। हुँ, तो जीतेगा कौन ये तो मैं लेटर ऑन ही बता पाऊंगी, लेकिन 4 जो स्टेट्स प्लेऑफ में जा सकती हैं उसके बारे में हम बात कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट रहता है इसमें, तो मैं सबकी थोड़ी थोड़ी डेट ऑफ बर्थ पे वर्क कर कर आई हूँ कि किसका क्या वार्षिक राशिफल आ रहा है। ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले जो टीम मुझे जाती हुई दिखती है, जैसे आरसीबी बेंगलोर है जो हुँ, लास्ट ईयर जीती थी। ठीक है। इस साल तो समझ लो पत्ता कट है, मे बी अच्छा, 4 प्लेऑफ्स में चले जाएं, लेकिन जीतते हुए मुझे नहीं दिखते इस बार वो। इस बार बैंगलोर नहीं, नो, बैंगलोर नहीं बिग नो। जीतने वाला, नहीं ओके। बिल्कुल नहीं। विराट कोहली ऑल्दो बहुत अच्छा खेलेंगे, हुँ, लेकिन बैंगलोर लास्ट 4 में चली जाए तो भी बड़ी बात है, लेकिन जीतता हुआ तो मुझे नहीं दिखता इस बार। ठीक है, बैंगलोर को हम नो कर देते हैं। जी। इसके बाद? चेन्नई सुपर किंग्स को मैं इसके देख इसके सकती हूँ। फैंस को बहुत साल से वेट है, क्योंकि ये साल दर साल और लुढ़कती हुई जा रही है। अच्छा, देखो मुझे तो लास्ट टाइम तो बहुत ज़्यादा खराब प्रदर्शन था इनका। चेन्नई सुपर किंग्स का, जी, ओके, सो मुझे क्या इनका रहा है पास्ट मुझे नहीं पता, मैं तो ओके। आपको एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बता रही हूँ, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के जो कैप्टन है ऋतुराज जी, हुँ, उनकी डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छी नहीं है अगर मैं बात करूँ तो, और समय भी अभी अच्छा नहीं चल रहा। चेन्नई सुपर किंग्स ऑल्दो येलो कलर इनकी ड्रेस है, हुँ, जो इनको थोड़ा सा लक देगा, शायद ये 4 प्लेऑफ्स में चले जाएं, पर इनको भी मैं जीतते हुए नहीं देखती, ओह! क्योंकि जो कैप्टन है उनका वार्षिक जो राशिफल आ रहा है वो जुपिटर का है, हुँ, और जुपिटर उनकी डेट ऑफ बर्थ में बहुत अच्छे प्लेस नहीं है, ओके, सो आई कैन नॉट सी दैट। देन बात करते हैं मुंबई इंडियंस की। मुंबई या इंडियंस को मैं पक्का 4 में तो देख रही हूँ। ओके, हार्दिक पांड्या का नो डाउट अच्छा टाइम चल रहा है, हुँ, और कैप्टन की कुंडली की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी दशा भी इनकी काफी अच्छी चल रही है। 9 नंबर की इनका वार्षिक राशिफल आ रहा है, हुँ। जो स्पोर्ट्स के लिए अच्छा होता है, तो ये 4 में तो जाने वाले हैं, बट जीतने के लिए बहुत तो स्ट्रांग नहीं है। यानी कि बट मुंबई इंडियंस लास्ट 4 प्लेऑफ्स प्लेऑफ में में है। जाएगी, हाँ, जी जी जी, हो सकता है कि लास्ट सेमीफाइनल्स में भी चले जाएं, ठीक है, लेकिन विन तो नहीं हो पाएगा जहां तक मुझे दिख रहा है। बाकी जब लास्ट के डेज आएंगे तब मैं और ओके, प्रश्न कुंडली बनाकर चेक करूंगी, ठीक अभी है, तो मैंने सिर्फ कैप्टन की कुंडली को देखा है, ओके, डन, डीओबीज को देखा है इनकी। ओके, देन कम्स पंजाब किंग्स, बहुत पोटेंशियल है पंजाब किंग्स में। अच्छा, जी, विनर बनने के पोटेंशियल है? श्रेयस अय्यर का बहुत अच्छा समय चल रहा है। श्रेयस अय्यर में इतना पोटेंशियल है, जब मैंने इनकी कुंडली देखी और मैंने इनकी डेट ऑफ बर्थ देखी, सेम जैसी विराट कोहली जैसी कुंडली है, मतलब वो इंडियन कैप्टन बन जाएं, मेरी यही मनोकामना है। बहुत हुँ, स्ट्रॉन्ग कुंडली है इनकी, 6 और 5 का कॉम्बिनेशन जो कोहली का था। अच्छा, बस श्रेयस अय्यर तक कोई हमारा ये मैसेज पहुंचा दें कि वो अपना थोड़ा नेम बैलेंस कर ले। सिर्फ ओके, नेम जो वाइब्रेशन है उनकी वो खराब है। जैसे विराट कोहली जो है हुँ, मूलांक 5 भाग्यांक 6 और नेम भी 5 पे जाता है, ठीक है, राजयोग बनता है उनके नेम से। ओके, श्रेयस अय्यर का नेम काफी ज्यादा इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से वो कैप्टन नहीं बन पा रहे, लेकिन मुंबई इंडियंस के साथ, मतलब वो टीम के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और मुंबई इंडियंस फाइनल्स में जा सकती है। ठीक है। मुंबई इंडियंस हमारी फाइनल में जा सकती है। पंजाब के बारे में आपने कहा कि इनके अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है और जी पंजाब विनर भी हो सकती है। हम जी। देखें इस बार पंजाब को विनर होते हुए। ठीक है, इसके बाद? सनराइजर्स हैदराबाद की बात करते हैं। जी, कुछ कंट्रोवर्सी होते हुए मुझे दिखती है, कुछ लोग इनको अपोज करें, कोई इनका प्लेयर्स के बीच में कोई इश्यू हो जाए, ऐसा देखने को मिल सकता है, बट ओके, फिर भी टीम अच्छा करेगी, और 4 प्लेऑफ्स में, जो लास्ट 4 प्लेऑफ्स है उसमें मैं सनराइज हैदराबाद को भी देखती हूँ। ओके। यानी कि आपने प्लेऑफ की जो बात की है उसमें मुंबई, पंजाब, हैदराबाद अभी तक 3 टीम्स आपने बोली हैं। जी। ओके, दिल्ली कैपिटल्स हुँ, अगेन सबसे हाई पोटेंशियल रखते हैं ये। ओके, अक्षर पटेल का सबसे अच्छा समय चल रहा है, मतलब ये साल अक्षर पटेल जो है ये अपना बेस्ट परफॉर्म करेंगे, और मुलांग 2 भाग्यांक 8, और 2 मुलांग भाग्यांक बहुत स्ट्रगलिंग है, लेकिन दशा भी इनकी 2 नंबर की आ रही है। हुँ, मतलब हमारे मुलांग भाग्यांक का जो हमारा साल अगर वार्षिक राशिफल आ जाए, जी, तो वो साल हमारा बेस्ट ईयर होता है। जैसे हाल ही में अभी मैं सोनू सूद से मिली, तो जी, मैंने उनको बताया कि भाई आपका जो जुलाई के बाद इनका इस साल का बर्थडे आ रहा है, हुँ, आप टॉप पे जाने वाले हो, और इस साल आप देखोगे भी सोनू सूद बहुत सुर्खियों में रहेंगे। ओके, ऑल्दो सोनू सूद की अगर आप डेट ऑफ बर्थ देखो, मुलांग 3 भाग्यांक 3, ठीक है, तो ऐसे लोग, जब मुलांग भाग्यांक हमारा सेम होता है, क्योंकि ये हुँ, ना हमारी डेट ऑफ बर्थ जो होती है उसके बहुत पावरफुल नंबर्स होते हैं। हमारा मुलांग हमारी डेट ऑफ बर्थ को स्टेबिलिटी देता है, और जो ओके, भाग्यांक है वो हमारा लक फैक्टर एनहांस करता है, तो उनका ठीक है, मुलांग भी 3 है, भाग्यांक भी 3 है। सो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है कि विपरीत राजयोग बनता है उनकी डेट ऑफ बर्थ में, यानी कि अच्छा, जब विपरीत स्थितियां आएंगी तो ये राइज कर राइज़ जाएंगे। कर जाएँगे। हाँ, जैसे सोनू सूद के साथ क्या हुआ था,
कोविड में बिल्कुल उनको बहुत उनको ज्यादा लाइमलाइट देखने को लाइमलाइट मिली। मिली। तो सिमिलरली अब जो उनका ये बर्थडे आएगा इसके बाद ये लाइमलाइट में वो आएंगे, बट मैंने उनको कुछ उपाय तो बताए हैं कि कहीं नेगेटिव ना हो जाए, कोई कंट्रोवर्सी में ना फंस जाए, क्योंकि उनका 3 नंबर का ही आ रहा है वार्षिक राशिफल उनके ओके जन्मदिन के बाद। ओके सो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि सोनू सूद की मूवी आने वाली है, उसका नेम भी मुझे मिला है और आई हैव क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल नेम। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके लास्ट हम देखते हैं जो दैट इज केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स। ये भी 4 प्लेऑफ्स में जा सकते हैं, बट ये जीतने नहीं वाले। यानी कि मैं आपकी इतनी बातें समझ रहा हूँ कि दिल्ली एंड पंजाब के बीच में ही हम फाइनल मैच देख सकते हैं। हाँ, दिल्ली या पंजाब या फिर हैदराबाद। अच्छा, इन 3 में से ही कोई ना कोई एक विनर होगा सेमीफाइनल्स मोटे-मोटे में तौर तो पर। जाएंगे, सेमीफाइनल्स में तो जाएंगे। हाँ ठीक है, यानी कि ये और भी वैसे भी ये 3 टीम्स ऐसी होती हैं जिनसे फाइनल की उम्मीद लोग कम लगाते हैं कि ये अच्छा। फाइनल में जाएंगे या विनर होंगे, क्योंकि ज्यादातर जो बात चलती है मुंबई की चलती है या फिर सीएसके की चलती है, चेन्नई की चलती है, या फिर बात चलती है फिर केकेआर भी कई बार विनर रही है, तो इन लोगों को ज्यादा कंसीडर करते हैं, इन टीम्स को ज्यादा कंसीडर अच्छा। करते हैं। बट पंजाब ओके बहुत कई बार अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी पीछे रह जाती है। जी। लास्ट ईयर भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। अच्छा। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग इस बात आपने बोला है कि दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब एंड हैदराबाद, इनमें से कोई ना कोई हम विनर देख सकते हैं। चलो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जी। आप लोग भी नीचे बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है आईपीएल कौन जीतने वाला है, और आपके हिसाब से ये प्रोडिक्शन आपकी चॉइस के हिसाब से है या नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी चॉइस आई होती है। नो बहुत सारे लोगों की चॉइस में नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे फेवरेट विराट कोहली जो है ये Exactly. आरसीबी में है, और मुंबई वाले कहेंगे नहीं मुंबई जिताना हाँ, है, केकेआर चेन्नई की भी वाले बड़ी कहेंगे कि फैन नहीं। फॉलोइंग है। बिल्कुल बट मैंने कैप्टन की दशा के हिसाब से बताया, बाकी जैसे जैसे मैच आगे जाएगा मैं अपने पेज पे डालती रहूंगी प्रश्न कुंडली के हिसाब से, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मैंने T20 बोला था ना, तो उस दिन भी मैंने बोला था अगर हमें बैटिंग फर्स्ट मिल जाती है तो हम जीत पाएंगे, ओके, और दोनों बार ही ऐसा हुआ कि हमें बैटिंग फर्स्ट बैटिंग फर्स्ट मिल गई, और जबकि हमें Right. टॉस नहीं जीता बट टॉस स्टिल नहीं हमें जीता, बैटिंग मिल गई थी। तब और भी इस बात पहली की जीत हमें मिल चर्चा गई। भी हुई थी, मुझे याद है कमेंटेटर्स ने ये बोला था कि ये गलत है, इंडिया को बैटिंग देने से अच्छा था खुद बैटिंग करनी चाहिए थी राइट पहले। राइट राइट। बट ठीक है, हो यही सोई जो राम रची राखा। भाग्य में जो होता है वो तो मिलता ही है।